भारत से रसिया टूरिस्ट वीजा पर घूमने गए 6-7 युवकों को जबरन वहां की सेना में भर्ती करवाने का मामला सामने आया है। इनमें एक युवक हरियाणा के करनाल जिले के गांव शामली का भी है। ऐसे में जिस तरह से सेना में भर्ती करवाया गया है, उसके बाद परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे साथ उस युवक हर्ष, जो 19 साल का है और इस समय रशिया की सेना में भर्ती हो चुका है, उसके परिवार के लोग हैं। किस तरह से चिंता है, क्या पूरा मामला है, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ हर्ष के भाई साहिल हैं। साहिल, क्या पूरा मामला है ये और किस तरह से आपको जानकारी मिली कि घूमने गए एक युवक को इस तरह से सेना में भर्ती कर लिया गया? सर, बात ऐसी है कि वो तो घूमने ही गया था। यहाँ से जा चुका था, उसको हो गए थे मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हो गए थे वहाँ घूम रहा था। वहाँ एक वो एजेंट के बहकावे में आ गए। एजेंट ने बोला कि आपको चलो बेलारूस भी घुमा देता हूँ मैं, वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको पता था कि वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत है, और हर्ष को भी नहीं पता था कि वहाँ पे वीज़ा की अलग से ज़रूरत है। तो उसके बहकावे में आके जो उनका पूरा ग्रुप था वो चले गए टैक्सी में बैठ के। जाने के बाद उन्होंने एक हाईवे पे उनको छोड़ दिया। तो उसके बाद वो वहाँ पे अकेले थे, तो रशियन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और थोड़े दिन बाद उनका कॉन्टैक्ट रशियन आर्मी से हुआ। रशियन आर्मी ने उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया कि आप या तो 1 साल यहाँ पे जॉब करो हेल्पर की उसमें, आर्मी में, अदरवाइज़ आपको 10 साल की सज़ा होगी। उन्होंने साइन नहीं किया। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी रशियन लैंग्वेज में था। उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। वो दुखी हो गए। उनके पास ना उनके डॉक्यूमेंट्स थे, ना उनका फ़ोन था, कुछ भी नहीं था कि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद उनको उनका फ़ोन दिया गया। उनके 2 दिन बाद उनको सिम खरीदी उन्हें वहाँ से। तो उसके बाद हमें पता चला, हर्ष ने कॉन्टैक्ट किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी, और मैं अब रशियन आर्मी में हूँ, और मेरे को अब ट्रेनिंग में ले जाया जा रहा है। मेरे को ड्रेस दे दी, सब कुछ दे दिया है, और वेपन्स भी दे रहे हैं। लगभग कैंप में जाने के बाद उसको वेपन्स दे दिए थे। और जो उन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि आपको 1 साल हेल्पर की जॉब करनी है और कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ट्रेनिंग पे जाकर सिर्फ उन्होंने वेपन्स ही ट्रेनिंग की है। आपकी कब बात हुई थी? बात- लास्ट मेरी आज दिन में चैट हुई थी। कॉल तो हो नहीं पा रही है, वीडियो कॉल पे बात नहीं हो रही है अच्छे से, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, इसलिए। हाँ, बात तो बस ऐसी ही हो गया कुछ दिनों से, जब से वो रशियन आर्मी में है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, जो युवक यहाँ से गए थे उनको वहाँ की सेना में भर्ती करा दिया गया है और ये बात है कि उनको महज 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग दी है और अब उनको यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक हो सकता है। हमारे साथ जो हर्ष की मदर हैं वो भी हैं। सुमन जी, जब आपको ये जानकारी मिली कि वहाँ की सेना में भर्ती कर दिया गया है, तो चिंताएं तो स्वाभाविक बढ़ गई होंगी। तो उसके बाद बातचीत हुई है, किस तरह की बात हर्ष ने की आपके साथ? बात तो जी रोज तो वही करता है, बात कोई ढंग से नहीं कर रहा है जी वो। हम्म। हाँ जी। क्या बोला जब फोन पे बातचीत घर वालों के साथ, आपके वो साथ? यही कहता है कि मेरे को मम्मी यहाँ से बुला ले, और मेरे साथ दुख हो गया है, हम्म। और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। हम्म। मैं फंस गया हूँ, मम्मी जबरदस्ती मेरे से साइन लिए गए हैं। हम्म। और मेरे को पहले तो बोल रहा था भाई क्या ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो ट्रेनिंग देंगे भी, ऐसी कुछ देंगे, किसी को खाना पहुंचा दिया, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा, उन तो बंदूक दे दिए जी, हम्म। और वो यूक्रेन ले गए उनको जी। तो अब जिस तरह 5-6 युवक और भी हैं, खतरा तो कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा। खतरा तो है ही है जी। हम्म। घर में कोई ढंग से खा नहीं रहा है जी, उस दिन की चिंताएं तो बढ़ रही हैं। हम्म। तो हाँ कहीं जी। कहीं आपने प्रयास किए हैं कि वापसी के? बस हम एम्बेसी में गए थे। एमएससी में ही लगाई थी जी फाइल, बस उसके और हमने कुछ नहीं किया, वहां से कोई पूछताछ जवाब की आया जी अभी? हमने। हाँ जी, वहाँ से रिप्लाई आया है। बिल्कुल, एम्बेसी में प्रयास किए जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये हर्ष की है, जब वो यहाँ से रशिया जो है टूरिस्ट वीजा पर घूमने गया था, लेकिन अब उसको सेना में भर्ती कर लिया गया। सेना की जो ड्रेस है जो वहाँ पर दी गई है और किस तरह से बंकर में रह रहा, वो वीडियो भी परिवार के पास पहुंची है, जिसकी वजह से ये टेंशन जो है बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से वहाँ की जो रशियन आर्मी की ड्रेस में से हर्ष है 19 साल का, और महज 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है। तो अभी जिस तरह से ये सारा मामला सामने आ चुका है और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, तो जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कहाँ तक की कामयाबी मिली है? अभी कोई कामयाबी नहीं, अभी तो उम्मीद की कोई किरण नहीं। अभी तो जी देखो रिप्लाई आया है जी, देखो कोई कार्रवाई तो नहीं आएगा अभी जी कोई। हम्म। बस ये है जी, हम प्रशासन ये अपील करते हैं जी, आज जुड़कर जी भाई हमारा बच्चा सुरक्षित घर आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से धोखा है कि एजेंट ऐसा कर देते हैं। बस क्या कह सकते हैं सर इस बारे में जी। हम्म। धोखे जो हमारे हमारे साथ तो कोई धोखा नहीं, धोखा तो वहाँ हो जाएगा जी। हम्म। यहाँ जो ठीक ठाक बगे थे जी, हम्म। धोखा तो वहाँ जाने वो दोगे जी। हम्म। तो अब जो दूसरे परिवार है उनसे किसी तरह का नहीं संपर्क हमारा ताकि कोई एक उनके, सामूहिक प्रयास हो जाए। नहीं उनके साथ कोई संपर्क नहीं हमारा जी।
सरकार आपसे संपर्क कर रही हो? कोई नहीं, आपके कोई नहीं, बस कोई संपर्क नहीं अभी जी। क्या अपील करेंगे आप? बस ये अपील करूंगा मैं तो सारे बच्चे सही सलामत घर आ जाए जी। तो बिल्कुल देखिए, ये अपनी तरह का पहला ऐसा मामला सामने आया है जब कोई यहाँ से दूसरे देश घूमने गया और उसको जबरन ऐसी सेना में शामिल कर लिया गया जो युद्ध की स्थिति में है, जहां पर युद्ध चल रहा है, और वहां महज कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद उनको झोंक भी दिया गया। और कहीं ना कहीं इससे परिवार की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 19 साल के युवक के हाथ में जो मिलिट्री की बंदूकें हैं वो देखकर कहीं ना कहीं परिवार जो है सकते में है, और साथ साथ ये आशंकित भी है कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में गुहार लगाई जा रही है कि उनके बच्चे को शीघ्र जो है वापस भारत बुलाया जाए। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। क्या टाइमिंग का क्या फर्क है, कितना फर्क 2.5 है? घंटे 2.5 घंटे? पीछे है वो पैर से 3 घंटे हाँ। 2.5-3 घंटे पीछे है। वहाँ मतलब 2.5 बज रहे होंगे। हाँ, दोनों। तो कोई वीडियो कॉल वगैरह भी कर रहा है क्या? वीडियो कॉल पे बात हो नहीं रही है। रेंज अच्छा। का हाँ। issue। लास्ट वीडियो कॉल कब हुई थी? कल रात हुई है लेकिन बात हो ही नहीं रही है, ना उसकी आवाज आ रही है ना जा रही है। मतलब कि ऐसे एरिया में है जहाँ ट्राई तो करते हैं, नेटवर्क लेकिन नेटवर्क का बहुत इशू है वहाँ पे। न्यू ईयर के हाँ। आसपास। तो अभी दो लोग मैट से क्या जगह मांगे, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमने इमिग्रेशन अथॉरिटीज के साथ बात की है, हाँ। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताएंगे मेल के द्वारा। हाँ। हाँ, उन्होंने आप लोग मतलब नहीं, परिवार उनकी वाले? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। मतलब कई बार होता है ना नहीं, कि नहीं। परिवार से बात हो जाती हर्ष के साथ भी बात हो गई है एम्बेसी वालों की। अच्छा। हाँ। गया था 25-26 दिसंबर के आसपास गया था। 26 अच्छा, वो कहने लगा नहीं, उसने थोड़े दिन तो एक्सप्लोर किया, 10-15 दिन मॉस्को को। है ना, कल सुबह प्रोग्राम है ताकि जितने भी लोगों के संज्ञान में हाँ, तो पता चल जाएगा डीसी ऑफिस कहाँ पर है अपनी जाके वो, और सांसद का प्रोग्राम भी वहीं पर है। तो उनके आगे केस से भाई वगैरह है और इसको लेकर